नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बना रखा है। यदि आप चैनल पर न्यू है तो उसका लिंक जो है आई बॉल बटन और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और ये क्लास 12 का चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, 1 ही है, एक्सरसाइज 1.1 है। तो देर न करते हुए आते हैं हम लोग अपने वीडियो पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड 0 लेस एक्स लेस 12 गिवन बाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है आर इज इक्वल टू ए बी इज टू ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि फर्स्ट ये क्वेश्चन है। और सेकंड है आर इज इक्वल टू ए बी इज टू ए इज इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। फाइंड द इक्विवेलेंट रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केसेस। हाँ, यानी कि ये क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना है, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम लोग बारी बारी से दोनों को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना होगा, गिवन। तो गिवन यानी कि सेट ए में क्या है हमारा, ये वैल्यू गिवन है। तो ये वैल्यू गिवन है तो इसको हम लोग पहले राइट कर लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू जेड वेयर एज 0 लेस टू x लेस एंड इक्वल 12, यानी कि इसका रेंज क्या है 0 से लेकर 12 तक। तो जैसे ही ये रेंज आता है तो इस रेंज को सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। हाँ, तो लिखते हैं सेट के फॉर्म में। तो यानी कि 0 से कहाँ तक हमें जाना है, 12 तक, 0 से 12 तक जाना। तो लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, तो ये हमने सेट जो था वो मेंशन कर दिया। नेक्स्ट अब रिलेशन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग रिलेशन देखेंगे। हाँ, कि रिलेशन कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका रिलेशन। तो रिलेशन क्या बन रहा है हमारा कि A इज रिलेटेड टू B। कैसा है रिलेशन, तो मॉड ऑफ A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अब इस चीज़ को अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, और जैसे ही रिफ्लेक्सिव लिखते हैं तो इसका कंडीशंस क्या होता है, A बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, तो ये हमने कंडीशन इसका लिख दिया। तो सिंपल सा बात है कि यदि रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे हम लोग तो क्या होगा कि देखिएगा, यहीं पर देखिएगा, A belongs to A is related to A under relation। ओके, कहने का मतलब कि एज A माइनस A जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। हाँ, यानी कि A माइनस कोई भी डिजिट यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस 2 तो 0 होगा, जो कि 0 आएगा वैल्यू। और ये जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब जैसे ये मल्टीपल ऑफ 4 आ जाता है तो हम लोग क्या लिख देंगे, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये आई थिंक पता चला होगा रिफ्लेक्सिव के कंडीशंस। अब नेक्स्ट इसमें हम किसकी बात करेंगे, तो फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर सिमेट्रिक की यदि बात किया जाए तो इसका कंडीशंस जो है वो लिखते हैं A, B बिलोंग्स टू रिलेशन देन B, A बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, तो हमने ये लिखा। अब इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट A इज रिलेटेड टू B अंडर रिलेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, ये हो गया। जैसे ही ये होता है तो कहने का मतलब कि B माइनस
a होगा, और b माइनस ए को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं मॉड, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो देखिएगा ये माइनस a यानी कि a माइनस में रहना चाहिए, तो a से माइनस से a में करेंगे तो माइनस a, और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस b। हाँ देखिए, यानी कि माइनस से माइनस b में करेंगे तो प्लस b आ जाएगा। तो a माइनस b ऑलरेडी हम लोग सपोज कर चुके हैं ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो यहाँ पर भी हमने b माइनस ए के रिजल्ट से भी a माइनस b ही ला दिया। इट मीन्स कि इज इक्वल टू a माइनस b is also multiple of 4। ओके, अब जैसे ही ये हुआ इट मीन्स कि that implies b, a belongs to r। therefore अब जैसे ही ये रिलेट करता है तो हम लोग लिख देंगे फाइनली कि therefore r is symmetric। तो ये हो गया। हाँ, अब जैसे ही ये होता है तो अब हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव, सॉरी हाँ फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का जैसे ही चेक करेंगे हम लोग तो देखिएगा बहुत इजी है इसमें भी। तो हम लोग इस यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका कंडीशन है वो लिखेंगे a, b बिलोंग्स टू r and b, c belongs to r, then a, c belongs to r। ये हमने इसका क्या लिखा, इसका कंडीशंस जो था वो हमने लिख दिया। हाँ, अब क्या करेंगे, लेट सपोज करते हैं कि a, b एंड यहीं पर दोनों का लिख लेते हैं b, c बिलोंग्स टू r। हाँ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये जैसे ही हमने सपोज किया तो कहने का मतलब कि a, b का मतलब हुआ सो a माइनस b। हाँ, चूँकि क्वेश्चंस में तो हमारा a माइनस बी है ना, मॉड ऑफ a माइनस बी, और b माइनस c का क्या हो जाएगा, तो इसको भी यहीं पर, तो b माइनस c इज मल्टीपल ऑफ 4। हाँ, और जैसे ही ये होता है तो कहने का मतलब कि ये और ये रिलेट करेंगे तो b कॉमन हो जाएगा, तो a और c हमारे पास रिमेंस रहेगा। तो लिख देंगे सो दैट इम्प्लाइज a माइनस c इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ओके, इट मीन्स कि a, c बिलोंग्स टू रिलेशन। हाँ, और इस तरह से क्या हो जाता है, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। यानी कि ये क्या है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी कि तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। और जो तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस भी होता है। तो लिख देंगे हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो आई थिंक इसका कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। नंबर 12 है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑल ट्रायंगल्स एज आर T1 एंड T2, T1 is similar to T2। इस इक्विवेलेंस रिलेशन कंसीडर 3 राइट एंगल T1 विथ साइड T1 है जिसका साइड दिया हो 3, 4, 5, T2 विथ साइड 5, 12 एंड 13, T3 विथ साइड 6, 8, 10 विथ ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। हाँ, क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझिएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर सेट क्या दिया हुआ है, तो सेट दिया हुआ है ए ऑल ट्रायंगल एज, ठीक है, यानी कि ऑल ट्रायंगल की बात किया है। हाँ, और रिलेशन की बात की जाए तो कैसा है, T1 इज सिमिलर टू T2। हाँ, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, यही हमें क्या करना है, तो शो करना है। हाँ, और साथ ही साथ यहाँ पर 3 जो राइट एंगल है जिसका साइड दिया हुआ है, फर्स्ट का 3, 4, 5, सेकंड का 5, 12, 13 और थर्ड का क्या दिया हुआ है 6, 8 एंड 10। तो पूछ रहा है ना कि विच ट्रायंगल अमंग, यानी कि T1, T2 एंड T3 में से कौन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ, हमें ये भी शो अप करना है। तो देखते हैं हेयर आर यानी कि रिलेशन क्या हमारा दिया, T1, T2, यानी कि T1 बिलोंग्स टू T2, और कैसा है दोनों में रिलेशन, तो T1 जो है वो T2 के बिलोंग्स में, यानी कि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं T1 सिमिलर टू
T2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव, तो जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए चलेंगे तो इसका कंडीशंस लिख देंगे कि A इज रिलेटेड टू A बिलोंग्स R, ये इसका कंडीशंस है। तो देखिएगा, तो सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, कहने का मतलब कि कोई भी ट्रायंगल जो है अपने आप का क्या होता है, वो सिमिलर होता है। और सिमिलर का मतलब आई थिंक आप लोग 10th क्लास में 11th क्लास में बहुत अच्छे से जानते हैं, हाँ, जिसका फेस यानी कि एक दूसरे को कवर कर ले अच्छी तरह से। तो हर एक ट्रायंगल जो होगा इटसेल्फ का क्या होगा, एक सिमिलर होगा। तो जैसे ही ये कंडीशंस फॉलो करता है इट मीन्स कि R इज रिफ्लेक्सिव। हाँ, हो दीजिए। फॉर सिमेट्री की बात की जाए तो सिमेट्री की बात किया जाए तो A इज रिलेटेड टू B अंडर रिलेशन, देन B इज रिलेटेड टू A अंडर रिलेशन। हाँ, ये हमने इसका कंडीशंस लिखा। अब चलेंगे T1 is related to T2 under relation, then T1 is similar to T2। हाँ, जैसे ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है इट मीन्स कि T1 जो है वो T2 के सिमिलर है। इसी तरह से जब ये हमने किया, सपोज किया, तो कहने का मतलब कि T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1 इट मीन्स कि T2 इज सिमिलर टू T1। कहने का मतलब कि T1 जो है सिमिलर है T2 का, तो इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि T2 जो है वो सिमिलर हो जाएगा T1 का। हाँ, बहुत ईजी है। नेक्स्ट ये आ गया, इट मीन्स कि दोनों कंडीशंस ए बी और बी ए का कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स कि आर इज सिमेट्रिक। हाँ, अब नेक्स्ट बात किया जाए फॉर ट्रांजिटिव का। हाँ, तो जैसे ही फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो कंडीशन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कंडीशन यानी कि ए कोमा बी, बी कोमा सी एंड सी ए कोमा सी, ठीक है। ये हमने इसका कंडीशन लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिएगा, सपोज क्या करते हैं कि T1 इज रिलेटेड टू T2 अंडर रिलेशन एंड T2 बिलोंग T3 अंडर रिलेशन, ठीक है। तो ये हमने जैसे ही सपोज किया तो कहने का मतलब कि T1 जो है यानी कि T1 T2 के लिए, तो T1 जो है वो सिमिलर है T2 का, आप लिख भी सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T2। हाँ, हमने डायरेक्ट ये सिंबॉलिक लिख दिया। और T2 T3 का मतलब कि T2 सिमिलर टू T3, इट मीन्स कि जैसे ही ये हमने वैल्यू सपोज किया तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, T2 और T2 दोनों आपस में कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, T1 और T3। इट मीन्स कि T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3, इट मीन्स कि T1 बिलोंग्स टू T3 अंडर रिलेशन। अब जैसे ये कंडीशंस फॉलो किया इट मीन्स कि R इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है इट मीन्स कि ये इक्विवेलेंस रिलेशंस भी है। हाँ, अब जो क्वेश्चंस था कि T1 T2 और T3 में कौन सा एक दूसरे का रिलेटेड है, हाँ, ये हमें चेक करना है। तो रिलेटेड है तो देखिएगा, हम देख क्या रहे हैं रिलेटेड में, देखिएगा ये ध्यान दीजिएगा कि 3 को 6 से करेंगे, 4 को 8 से करेंगे और 5 को 10 से करेंगे, तो ये दोनों डिविजिबल है, यानी कि T1 है यहाँ पर और ये T3 का वैल्यू है। लेकिन यही T1 T2 में करेंगे, देखिए तो 3 5 कुछ रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या डायरेक्ट ले लिया T1 और T3 के लिए। हाँ, दोनों का वैल्यू जो है रेशियो में लिखा हमने और जैसे ही कट किया वैल्यू तो क्या आ गया हमारा 1/2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हेंस T1 एंड T2 आर इन द सेम रेशियो देन T1 इज सिमिलर टू T3। इट मीन्स कि T1 जो है वो रिलेटेड है किससे, तो T3 से। हाँ, तो इसका कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर 13। हाँ, क्वेश्चंस नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर P1 P2। कैसा रिलेशन है, तो P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स is an equivalence relation. What is the set of equivalence? Sorry, what is the set of all element in A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5? हाँ, क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस, तो वहां से पहले तो R का वैल्यू जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो R का वैल्यू क्या है हमारे पास, P1 एंड P2, और कैसा रिलेशन है, तो P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। हाँ, यानी कि ये रिलेशन है P1 और P2 के बीच में। तो चलते हैं हम लोग किसके लिए, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो उसका कंडीशन A ऑफ A बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये हमने जैसे ही कंडीशंस लिखा तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि P1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है P1 से। क्यों, क्योंकि द सेम पॉलीगन हैज द सेम नंबर ऑफ साइड विथ इटसेल्फ। हाँ, पॉलीगन कुछ भी हो, सपोज दैट कि
ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल जो होगा इसका साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल नहीं होगा, या फिर क्वाड्रिलेटरल हो, रेक्टेंगल हो, जो चीज़ भी हो, तो सेम साइड जो होता है वो अपने आप में इक्वल होता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। तो आई थिंक इसका कंसेप्ट पता चला होगा। नेक्स्ट यदि बात किया जाए फॉर सिमेट्रिक की, तो फॉर सिमेट्रिक में कंडीशंस क्या है कि A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A। हाँ, इसका हमने क्या किया कि कंडीशन लिख लिया। अब जैसे ही हम कंडीशंस लिखे तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, तो लिख सकते हैं क्या कि सपोज हमने किया कि P1 बिलोंग्स टू P2, इट मीन्स कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। हाँ, यानी कि P1 और P2 जो है उनका साइड आपस में इक्वल है, और जैसे ही इक्वल है इट मीन्स कि P2 और P1 का भी हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि P1 P2 को कह सकते हो तो P2 P1 के इक्वल होगा। तो कैसे? एज P2 एंड P1 have the same number of sides, और जैसे ही ये कंडीशंस को फॉलो किया इट मीन्स कि सो R is symmetry। बहुत इजी है। तो अब बात करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव जैसे ही बात करते हैं तो इसका कंडीशन A बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू C एंड A बिलोंग्स टू C। हाँ, अंडर रिलेशन जैसे ही हमने लिखा तो हमने फर्स्ट सपोज किया कि P1 एंड P2 एंड P2 बिलोंग्स टू P3 अंडर रिलेशन। तो कहने का मतलब क्या P1 P2, तो P1 एंड P2 जो है वो आपस में इक्वल से, देखिए क्या लिखे हैं P1 एंड P2 हैव ये इक्वल साइड या सेम साइड्स। हाँ, तो वैसे ही P2 और P3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P2 एंड P3 हैव सेम साइड्स। तो जैसे ही ये वैल्यू इक्वल होता है इट मीन्स कि देखिएगा P2 और ये P2 कॉमन यानी कट कैंसिल हो जाएगा, तो P1 और P2 ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। हाँ, एग्जाम में आपको कुछ नहीं, बस ये डायरेक्ट ये सॉल्व करना है। तो P1 बिलोंग्स टू P3 कैसे? तो P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। हाँ, और यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है। जैसे ये कंडीशंस फॉलो करता है इट मीन्स कि ये क्या है, देन Therefore R is equivalence relation, यानी कि R जो है वो इक्विवेलेंस हो जाता है। तो इस तरह से कंसेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसी में एक और कर रहे हैं, इजी है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड 3 4 5। हाँ, यानी कि A की बात कर रहा है ना कि A में जो होगा वो एलिमेंट क्या होगा। तो सिंपल सा है कि A किसका बात कर रहा है, तो ट्रायंगल का बात कर रहा है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। हाँ, और उसमें पॉलीगन, तो पॉलीगन में सारा आ जाएगा ना, तो उसमें से हम किसको चूज करेंगे, केवल ट्रायंगल वाले को चूज करेंगे। तो A की बात किया जाए तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये सेट A का यानी कि सेकंड पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बहुत इजी है। कह रहा है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R L1 एंड L2। और कैसा है रिलेशन, तो L1 इज पैरेलल टू L2। हाँ, यहाँ पर एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम है, हमने पैरेलल का सिंबल दिया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हमें ये प्रूफ करना है इसमें। तो सिंपल सा हम क्या लेंगे फॉर पहले तो R का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो L1 और L2 है, और कैसा दोनों के बीच रिलेशन है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चलेंगे जैसे ही, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A बिलोंग्स टू A अंडर रिलेशन। हाँ, अब जैसे ही ये पार्ट हमने लिखा तो देखिए तो L1 बिलोंग टू L1 लिख सकते हैं क्या कि कोई भी लाइन जो है अपने आप का क्या होगा, पैरेलल होगा। सिंपल सा एज एनी लाइन इज पैरेलल, देखिए ये पैरेलल टू इटसेल्फ। हाँ, कोई भी लाइन अपने लाइन का ठीक पैरेलल होता है, तो इसलिए R जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक की बात किया जाए तो सिमेट्रिक कंडीशंस कहता है क्या कि A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A अंडर रिलेशन। और जैसे ही हमने लिखा तो हमने P1 अब क्या करेंगे कि L1 L2 पे चलेंगे। तो L1 अब सपोज हमने क्या किया कि लेट L1 बिलोंग टू L2 अंडर रिलेशन। कैसे भाई, तो L1 पैरेलल टू L2, उसी तरह से L2 जो है वो पैरेलल हो जाएगा L1 का। हाँ, तो हमने ये लिख दिया कि L1 L2 पैरेलल टू L1, और जैसे ही ये कंडीशन फॉलो किया इट मीन्स कि R इज सिमेट्रिक। अब फॉर ट्रांजिटिव की बात किया जाए तो लेट हमने सपोज क्या किया, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या चलता है, तो AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये जैसे हमने लिखा तो हमने क्या सपोज किया कि L1 L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू अंडर रिलेशन। हाँ, तो जैसे ही हमने लिखा इट मीन्स कि
L1 और L2 को क्या लिख सकते हैं, तो आप वहाँ पर यहाँ पर एज करके और यहाँ लिख दीजिएगा कि L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 L3 की क्या लिखिएगा कि L2 इज पैरेलल टू L3। हाँ, तो जैसे ही ये पार्ट होता है तो L2 और L2 कैंसिल, तो 1 और 3 बचता है, तो इट मीन्स कि L1 बिलोंग्स टू L3 अंडर रिलेशन। कैसे, तो L1 इज पैरेलल टू L3। सो आर इज ट्रांजिटिव है। अब जैसे ही ट्रांजिटिव भी होता है इट मीन्स कि तीनों कंडीशन फॉलो की है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, तो इसलिए क्या है, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस तरह से ये क्या हो जाता है, तो ये प्रूफ हो जाता है। हाँ, 14 नंबर ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब बात करते हैं हम लोग 15 और 16 का। तो 15 और 16 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये आप लोग बुक से समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, देखिएगा, let R be the relation in set 1 2 3 4 given by R 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से ये 4 ऑप्शन जो है दिया हुआ है, हमने टिक भी लगा रखा है, बट कंसेप्ट समझिएगा। तो आपको चूज करना है कौन सा होगा। तो सिंपल सा बस फंडा समझिए क्या है कि 1 2 3 4, तो रिफ्लेक्सिव का यदि बात करेंगे तो 1 है तो 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, इस तरह से। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं 1 का, तो देखिए 1 1 है, 2 की यदि बात किया जाए तो 2 2 भी है, 3 की यदि बात किया जाए तो 3 3 भी है, 4 का यदि बात किया जाए तो 4 4 भी है, यानी कि सारा फॉलो कर रहा है, एक रूल को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव देखिए, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज, तो 2 ऑप्शन बचता है हमारे पास, आर इज रिफ्लेक्सिव और आर इज रिफ्लेक्सिव। हाँ, नेक्स्ट बात किया जाए यदि सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक में क्या चलता है रूल कि यदि हम लोग मानेंगे कि 1 3 तो उसका ठीक अपोजिट होना चाहिए, या फिर 1 2 तो उसका ठीक अपोजिट 2 1 होना चाहिए, और इसमें कहीं है ही नहीं। देखिए 1 2 तो है लेकिन 2 1 कहीं है नहीं है, 1 3 3 1 है कहीं नहीं है, तो सिंपल सा नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात किया जाए तो देखिए ट्रांजिटिव में यानी कि ए बी तो 1 3, अब बी सी यानी कि 3 2, देखिए 3 2, इसके बाद क्या आ जाएगा कि 3 3 कॉमन, तो 1 2 1 एंड 2, तो देखिए 1 एंड 2 यहाँ पर है, 1 एंड 2 है यहाँ पर, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो कंसेप्ट आई थिंक समझ में आया होगा। अब ये नहीं सोचिएगा कि 1 3 हमने बोला और फिर 3 2 यहाँ से ले लिया, तो हमने ये क्यों नहीं लिया 1 एंड 2, तो अगला कुछ है नहीं ना, जैसे कि 1 2 तो 2 के ठीक आगे वाला होना चाहिए ना, तो 2 2 ये आ जा रहा है, 2 के बाद कोई है ही नहीं, इसलिए हमने 1 3 को लिया। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए तो इस तरह से 15 का आंसर क्या हो गया, बी, तो हम लोग लिख देंगे 15 का बी। हाँ, अब नेक्स्ट 16, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर ए बी, और रिलेशन कैसा है तो a इज इक्वल टू बी माइनस 2 और b का वैल्यू क्या आना चाहिए 6 से ग्रेटर आना चाहिए। तो चूज द करेक्ट आंसर, ये 2 4 3 8 6 8 8 7। हाँ, डायरेक्ट इसमें आंसर हम आपको बताते हैं, यानी कि यहाँ a का ऐसा वैल्यू लेना है जो b माइनस 2 करने पर b का जो वैल्यू आ जाए वो 6 से ग्रेटर आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा हम 2 रख रहे हैं, a के प्लेस पर क्या रख रहे हैं, यहाँ पे 2 रख रहे हैं, समझिएगा कंसेप्ट को। जैसे यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 यही चीज़ कर रहे हैं, ये वाले को, तो 2 इज इक्वल टू b, अब b ये देखिए इजी है बहुत ही, ये 2 जो है इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू b, b जो है यहीं पर है और ये 2 जो है राइट साइड में है कि 2 हो गया और 2 हमने रखा, तो 2 और 2 क्या आ जाएगा 4। अब देखिए तो b का जो वैल्यू 4 आया और यहाँ पर कह रहा है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा 4 है नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब इसकी बात की जाए 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 रखेंगे तो देखिए 3 यहाँ रखेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 3 + 2 5, यानी कि b = 5, तो यहाँ पर 6 है तो वो भी लेस है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसकी बात की जाए 6, तो 6 और 2 8, देखिए 6 और ये इधर रखेंगे तो 8 b का वैल्यू 8 आ गया, यानी कि b जो है 8 6 से ग्रेटर है, तो हाँ है, तो सी नंबर आंसर हो गया। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये हमारा सॉल्यूशंस हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। इस तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।